नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि के लिए अभी का जो समय चल रहा है वो काफ़ी मेहनत भरा है और जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसके पीछे आप जोर शोर से पड़े हो। आपके मन में बहुत सारे विचार है, विचारों का द्वंद्व चल रहा है, लेकिन उस पर विजय पाकर आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। कोई भी बात अगर मन में ठान लेते हो तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। लेकिन एक बात आप में खास यह भी है कि मन की जो बात है वह आप किसी से कभी नहीं कहते। आपने मन में जो भी ठाना है वो स्वयं से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा करते हो। अब यही जो समय है वो आपका चल रहा है, फरवरी के मध्य तक ये जो बात है वो आप में देखी जाएगी। हालांकि जो संपूर्ण फरवरी का महीना है वो जनवरी से अगर आप तुलना करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। जो भी महत्वपूर्ण काम आपने हाथ में लिए हैं या फिर आपके मन में है, वे आप पूरे कर कर ही छोड़ेंगे, यद्यपि किसी का साथ हो या ना हो। अब यहाँ पर जो बातें हैं फरवरी के महीने में, वे आपके जीवन पर या फिर आपके मानसिकता पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, या आपका षष्ठेश भी है, स्वयं के उच्च राशि में चंद्र रहा है आपके तृतीय भाव में। वहीं पर रवि भी विराजमान है। तो जो दो महत्वपूर्ण ग्रह है आपके राशि के पुरुष ग्रह, ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम स्थान भी कहते हैं। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है बुध, यह भी आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो यह महीना आपके लिए कुछ कर गुजरने का महीना है। यद्यपि गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन जो भी आप काम करोगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की यदि आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, इस महीने में आप ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। यह हो सकता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, इनके सामने आपकी जो इमेज है वो थोड़ी अलग देखी जाएगी। मतलब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहोगे। तो यही जो बात है यह आपको आगे लेकर जानी है या फिर आगे लेकर जाएगी भी। आपका जो स्वास्थ्य है वो खासा अच्छा देखा जाएगा। हालांकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें और आप इसकी चिंता करेंगे भी नहीं। आप यही मन में ठानेंगे कि जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आपके मन में इच्छाएं है, जो भी टारगेट, जो भी महत्वाकांक्षा आपके मन में है, उसे ये न कि न प्रकार न आपको पूरा करना ही है और वे आप पूरा करेंगे भी। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं कर पड़ेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आप में एनर्जी और कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि जो गुरु आपका धनेश या फिर जो पंचमेश है, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो अष्टमेश या फिर जो लाभेश है बुध, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके इस महीने में पैसे की चिंता आप बहुत ज्यादा नहीं करोगे, बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आपका जो पूरा फोकस होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। मतलब ये बात आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप किसी दिशा में, सही दिशा में काम करते हो तो उसके रिजल्ट आएंगे, और अगर रिजल्ट आते हैं तो उससे लाभ भी मिलेगा। बस यही जो बातें हैं, यही जो एथिक्स है, उस पर आप फोकस कर कर चलोगे फरवरी के महीने में। तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके जो रिटर्न्स है उसके बारे में अभी से लेकर ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस जो है वो किस प्रकार का होगा वृश्चिक राशि के लिए। चार जो महत्वपूर्ण ग्रह है, रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो चारों महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे फरवरी के महीने में। और वहीं पर स्थित रवि, मंगल और वहीं पर स्थित जो राहु है उसके साथ रवि, बुध, शुक्र, ये जो तीन ग्रह है ये युति भी करने जा रहे हैं। सारांश रूप से देखा जाए तो इस महीने के मतलब फरवरी के करीबन 15-18 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जा सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ी सी
प्रॉब्लम देखी जाएगी। लेकिन अगर आप नया घर लेना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करना चाहते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है, खास करके 18-20 तारीख के बाद, यह जो कालावधि है, इसमें इस प्रकार के योग बनेंगे कि आप खुद का नया घर लेना या फिर आपका जो भी आपकी जो भी वास्तु है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ बातें हो सकती है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगी। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप के मामले में कहा जाए तो राशि के पंचम भाव में शनि नेचुरन भ्रमण कर रहे हैं और जो पंचमेश बुध है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। चिंता ना करें, जो भी आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है वह इजीली बहुत ही शांत रूप से आगे बढ़ेगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें देखी नहीं जाएगी। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो अच्छा देखा जाएगा, लेकिन ये एक बात तय है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप एफर्ट देते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होंगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो पूरी तरह से आपको साथ नहीं दे रहा है। इसलिए से देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट देना होगा जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो शुक्र जो ग्रह है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। ये आपका सप्तमेश और वेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 5 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के मामले में कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश या फिर जो दशमेश है रवि, ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 13 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी हो जाएंगी, आपके काम की वाहवा भी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर जो आपके सीनियर रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपका जो करियर है उस पर देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण फरवरी का महीना है यह वृश्चिक राशि के लिए एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। मतलब आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत संघर्ष करोगे और उसके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले महीने में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और इसके मिलने वाले प्रभाव परिणाम किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र का केक योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ चतुर्थ भाव का हर्षल केंद्र योग करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। 13 तारीख को आपको चतुर्थ भाव में राहु और बुध की युति होने पानी है। खास करके वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का जो केंद्र योग है यह आपके चतुर्थ और सप्तम भाव में होने वाला है। तो घर के जो लोग हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी जो बातें हैं वो देखी जाएगी। दिनांक 19 तारीख को राहु और शुक्र की जो युति है ये आपके सप्तम भाव में देखे आपके चतुर्थ भाव में देखी जाएगी। तो घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। दिनांक 20 तारीख को शनि और नेपच्यून की युति होने जा रही है पंचम भाव में। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति जो स्त्री वर्ग गर्भवती है उनके लिए ये जो समय है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो देखी जाएगी। हालांकि इसका भी बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। दिनांक 22 तारीख को शुक्र और गुरु का त्रिकोणीय योग आपके चतुर्थ और अष्टम भाव में होने वाला है। तो कुछ अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें भी काफ़ी सुधार देखा जाएगा। दिनांक 27 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने वाला है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या फिर उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। दिनांक 28 तारीख को होने वाला रवि और राहु की जो युति है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल सामने लाएगी। किसी भी प्रकार के दिन में किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, 28 तारीख को बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। क्यों आपके बारे में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपकी जो राशि है वो सीक्रेट योग है, अपने मन की बात जल्दी से किसी के सामने ओपन नहीं करती। तो यदि आपने किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता,
रिस्क अगर आप लेते हो तो फंस जाओगे। हालांकि इस महीने में जो ग्रहण है वह 17 तारीख को है अमावस के दिन, और जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है। तो 17 तारीख का जो दिन है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। चतुर्थ भाव में अमावस या फिर ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दिनांक 1 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि 17 तारीख को होने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में देखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अलर्ट रहते हो तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशि। धन्यवाद।